गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। आज जो है हम लोग करेंगे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन या ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस जिसको बोलते हैं। तो हेडिंग लिख लीजिए, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन या ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस। सर हाँ बोलिए। सर हम बोल रहे हैं कि मतलब आपका जिस कॉपी में सर लिखते हैं, आप जो लिखाते हैं उसी में मैथ बना लेंगे तो कोई दिक्कत होता है क्या सर? मेन है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको देखिए किससे बेस्ट बेनिफिट होगा वो देख लीजिए, ठीक है ना। नहीं, हम बोल रहे हैं आप जिस कॉपी में लिखाते हैं उसी में मैथ बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना होता है। वो तो ठीक है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने उसके बाद मैंने बोला था कि अलग से एक बना के रख लीजिए नोट्स, ठीक है ना। तो वो सही रहेगा, हाँ उसमें सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक और अलग से नोट्स बना के रख लीजिए। ठीक है सर। ठीक है ना आदित्य, चलिए ओके। सर बहुत बार बनाकर ट्राई किए हैं सर, लेकिन ये फॉर्मूला याद ही नहीं हो रहा है सर। कौन सा फॉर्मूला? मतलब याद हो गया सर, लेकिन कहाँ किसको यूज करना है सर, समझ में नहीं आता है। एक बार पढ़ना ही पड़ता है उसको, कहाँ यूज करना है। हाँ, तो मेन है क्या कि इसका मतलब है कि बहुत जल्दी आप भूल जाएंगे, समझ कौन गए। सा फॉर्मूला सर? जैसे वही जो भी पढ़ाते हैं क्या, तो सर वो सारा फॉर्मूला का जो डिनोमिनेटर है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, और कुछ का है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उसमें फुट अंडर कंफ्यूजन एक हो जाता है। इसमें तो डिस्टेंस वाले का है, और ये है इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और इसका इमेज वाले का। अब बताऊं मैं इसके लिए क्या प्रोसेस है। जब रात बताइए को सर। सोते हैं ना तो सब फॉर्मूला के साथ सोचिए। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि जब तक हाथ में बुक है तभी तक पढ़ा जाए। पढ़ाई का मतलब होता है कम पढ़िए, ज़रा सोचिए। सोचिए कि हमने आज दिन भर क्या पढ़ा, क्या क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा, क्या क्या हमको याद है, क्या भूल गए। इस तरह से करना पड़ता है, तब जाके आपको दिमाग में रहेगा। समझ गए विशाल? यूज है सर। हाँ अच्छा, पीयूष। पीयूष, तो क्या समझे क्या करना पड़ेगा आपको? यस सर। रोज सोने से पहले आधा घंटा आप सोचिए कि दिन भर, पहले लोग डायरी लिखा करते थे, अभी तो वो सिस्टम ही खत्म हो गया, कि हमने भर दिन क्या किया, और उससे क्या पता चलता था कि कितना टाइम मैंने बर्बाद किया दिन में। कल से वो टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। तो वो करिए कि रात को आप या तो कॉपी पेन लेके बैठिए कि दिन भर मैंने क्या क्या फार्मूला पढ़ा, ठीक है, वो लिख लिख लीजिए। नहीं तो हम दिमाग में सोच तो सकते ही है ना, उसमें क्या दिक्कत है। तो दिमाग में सोचिए कि दिमाग में क्या होता है ना, वही कैसेट की तरह है कि जो जो घूमता रहेगा आपके सामने वही याद रहेगा, और जो किसी कोने में छुप गया वो इरेज हो जाएगा। तो इस तरह से करिए। हम लोगों को भी होता था, तो ऐसे ही करते थे तो याद होता था, ठीक है। और भी दिमाग ओके। लगाते, हाँ और भी दिमाग लगाते थे, नहीं तो दो दोस्त बैठ गए और बोले तुमको भी जहाँ से पूछना है पूछो उस टॉपिक के बारे में। वो भी पूछता था, हम भी पूछते थे। तो इस तरह से जो है याद होता है, क्योंकि मान सर लीजिए, हाँ ग्रुप स्टडी बोल रहे हैं ना सर? हाँ, कोई दो ही, ज़्यादा नहीं होना चाहिए ग्रुप यस स्टडी। सर। हाँ, ज़्यादा में तो बातें हो जाती है, पढ़ाई कम सर बातें जब ज़्यादा। सर जब ऑफलाइन होगा तब करेंगे सर, जब पीजी ऑफलाइन होगा तब। नहीं, वही तो बात है कि मतलब यही देखें कि फ़ोन करके भी एक दूसरे से पूछ सकते हैं। अभी कि ये थोड़े है कि सामने होना चाहिए। वो तो फ़ोन लगाइए भाई, ये बताओ ये फार्मूला क्या है, ये फार्मूला क्या है। लेकिन हो सकता है किसी को फ़ोन करेंगे तो दूसरा गुस्सा आ जाएगा, ये सब के लिए फ़ोन किया है हमको। तो ये चीज़ है, ऐसा फ्रेंड आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे यस सर। हाँ ऐसे फ्रेंड बहुत कम मिलते हैं जो फार्मूला पूछने पर बता देंगे आपको। लग रहा है दिमाग खा रहा है तू मेरा, लेकिन मिल जाए तो आप किस्मत वाले हैं। ये है। उससे भी अगर हो तो घर में छोटा भाई बहन हो तो उसको बोले लाओ तुमको पढ़ाते हैं स्ट्रेट लाइन, उसको पढ़ाइए। अब उसको कुछ समझ में आए ना आए आपको, लेकिन पूरा समझ में आ जाएगा और कभी भूलेंगे भी नहीं, और जहाँ जहाँ नहीं समझेंगे वो भी क्लियर हो जाएगा। तो किसी को बताना शुरू करिए हर एक टॉपिक। सर आपका भी तो पढ़ा के और ये हो गया होगा ना? याद ही हो जाता है ना सब कुछ, यही तो है बात, और क्या करेंगे। यस सर। तब तो साइंस क्या है, लिमिटेशन क्या बोले हैं कि नहीं है, तो इसीलिए इसमें क्या होता है हमेशा पढ़ते रहना पड़ता है। अब बोले कि हैं कि फिजी में एक टीम बैठा हुआ है जो दिन रात पेपर बनाता है।
जैसे AITS होता है ना, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन नया होता है, तो नया क्वेश्चन बनेगा तब ना मिलेगा, नहीं तो हर एक साल वही रिपीट होगा तो कहाँ मिलेगा। तो अब नया क्वेश्चन है तो नया क्वेश्चन है तो आपको देखना पड़ेगा। तो इसीलिए ये मत समझिए कि पढ़ना नहीं पड़ता है, पढ़ना बहुत पड़ता है। आप लोग जितना पढ़ते होंगे उससे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तब तो मेन है कि सब इतना करेंगे। सर हाँ बोलिए। सर एक नॉर्मल ही क्वेश्चन था RD शर्मा में सर, वो मतलब हमसे पता नहीं प्रोसेस नहीं समझ आया, नहीं बना सर। व्हाट्सअप कर दीजिए अभी भी या बाद में भी कर दीजिएगा, देख लेंगे। हाँ ठीक है, सर अभी कर देते हैं ना, आप बता दीजिएगा। हाँ कर दीजिए, तो तक हम शुरू करते हैं, देख लेते हैं। तो ठीक है देखिए सर। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस में क्या होता है। तो इसमें होता है कि मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब इस पूरे सिस्टम ऑरिजिन पे अभी है, अब इसको शिफ्ट करके हम किसी पॉइंट पे रख देते हैं। ये कैपिटल एक्स, ये कैपिटल वाई। मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट पी है जो हम एच के पे रख आ गया। अब हमको ये देखना है कि मान लेते हैं कोई भी कर्व है जिसका ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम ये एच के रिस्पेक्ट में इक्वेशन क्या रखेंगे। जैसे सिंपल सा समझिए कि एक सर्कल है इस तरह से, ऐसा है। अब इसी सर्कल को उठा के अगर यहाँ रख देंगे तो क्या होगा, तो यही हो गया शिफ्टिंग। तो इस शिफ्ट करने से इक्वेशन में क्या चेंजिंग होगी, इसी के बारे में हम अभी बताएंगे। तो देख लीजिए कि मान लेते हैं कोई पॉइंट यहाँ ले लीजिए P, मतलब सॉरी P तो ले ही लिया है, Q ले लीजिए, जो है आपका स्मॉल x कैपिटल सॉरी स्मॉल y। ये हो गया स्मॉल x के रिस्पेक्ट में, और कैपिटल x के रिस्पेक्ट में कैपिटल x कॉमा कैपिटल y। ठीक है, तो अब देखिए स्मॉल x इक्वल टू क्या होगा। तो स्मॉल x इक्वल टू हो जाएगा h प्लस कैपिटल x, और स्मॉल y हो जाएगा k प्लस कैपिटल y। क्या ये बात समझ में आया। तो कैपिटल x हो जाएगा x माइनस एच, और कैपिटल Y हो जाएगा y माइनस के। तो इस हिसाब से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सर हाँ बोलिए। एक बार वो XY कैसे लिए सर, लेने में क्या है कि हम उल्टा पुल्टा ले लिए हैं, लिखने में X डैश Y डैश सब लिखा गया है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं, बता देख दिए ना लीजिए। सर हाँ कैसे। ये आपका स्मॉल x एक्सिस है, ये y एक्सिस हो गया, ये कैपिटल x एक्सिस, ये कैपिटल y एक्सिस। तो हमने ठीक है। यहाँ तो ओरिजिन है, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में स्मॉल है तो स्मॉल ले लिया, और कैपिटल एक्स वाई के बदले में कैपिटल एक्स वाई है। अब इन दोनों में हमको रिलेशन लेना है, और ये जो कोऑर्डिनेट है वो है h कोमा के। तो अब ये देख लीजिए ना कि यहाँ से ये जो लेंथ है ये आपका k है, और ये जो हाँ लेंथ सर ये h है। ठीक है, तो ये लेंथ ठीक। आपका k हो गया, ये h हो गया। तो अब आपका देख लीजिए ये जो कैपिटल स्मॉल x है, वो स्मॉल x जो है, ये जो स्मॉल x कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो स्मॉल x को मतलब L मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से OL इसको हम M मान लेते हैं। तो आप बोल सकते हैं ना कि OL जो है सो OM प्लस ML होगा। तो OL तो x है, अब OM क्या है, OM हो गया आपका h, और ML क्या हो गया, तो कैपिटल x। तो बस यहाँ से निकाल लिए। तो क्या अब समझे सभी या अभी भी नहीं समझे, सो बता दीजिए। तो याद रखिएगा कि हम किसी भी चीज़ को ट्रांसफ़र कर देंगे किसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो कैपिटल एक्स के बदले में x माइनस एच, कैपिटल y के बदले में y माइनस के, और स्मॉल के बदले में तो h प्लस एक्स, और स्मॉल y के बदले में k प्लस वाई। इस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देखिए, तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। कि मान लेते हैं ये एक्सिस है, अब यहाँ पर एक सर्कल लेते हैं। ठीक है, सर्कल जिसका इक्वेशन हो गया, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, किसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट कर, मतलब ट्रांसलेट कर, इसको उठा करके हम सीधा
क्या करेंगे, यहाँ रख दिए। सर हाँ ये जो आप सर्कल का इक्वेशन लिखे हैं ये हाँ कब होगा सर, जब ओरिजिन सेंटर होगा? हाँ, सेंटर जब ओरिजिन होगा तभी ना होगा। अभी सर रेडियस लग रहा बराबर हो रहा है हाँ इसलिए। हाँ हाँ। तो अब जो यहाँ मान लीजिए यहाँ आ गया, अब इसका जो है सो पी अल्फा बीटा है। अब इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? सर हम लोग एच की जगह अल्फा लिख देंगे और बी की जगह के की जगह बीटा, और वो जो रिप्लेस कर देंगे सर उसको हाँ, एक्स और वाई से। मतलब क्या हो जाएगा, x के जगह पे हो जाएगा x माइनस एच अल्फा का होल स्क्वायर, और y के जगह पे y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो ऐसे हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। सर शायद एच प्लस अल्फा होगा ना, मतलब H अल्फा प्लस। नहीं, अभी तो मतलब हम इस तरह से लिखे, डायरेक्टली लिखे हैं, लेकिन अब हम बताते हैं। ये मान लीजिए कैपिटल X है, ये कैपिटल Y है, ठीक है। और ये अब मान लेते हैं आपका P, ये तो ओरिजिन था 0 0, ये मान लेते हैं हम H और K, ठीक है ना। और इसका ये सर्कल है। सर हाँ बोलिए। सर उसको क्यों मानिए सर, पी तो आप मान हाँ चुके हैं ना हाँ हाँ सर्कल में। हाँ हाँ, तो इसको Q मान लेते हैं, तो ये Q हो गया। तो अब हमको अगर मान लीजिए सर्कल का इक्वेशन लिखना है, तो ये कैसे लिखेंगे? तो हम क्या बोले थे? सर वही कोऑर्डिनेट को ऐड कर देंगे। हाँ, तो कोऑर्डिनेट को हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो है, हम अगर इसका इक्वेशन था पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका इक्वेशन पहले था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके रिस्पेक्ट में अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? अब तो इसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब मैं इसी, देखिए मैंने इसका नहीं लिखा, ये मत समझिएगा कि मैंने इसका लिखा, वो तो पहले दिखाया था। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसी सर्किल का जब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में था तो ये इक्वेशन था, और जब मैं इसके रिस्पेक्ट में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? अच्छा एक मिनट देख लेता हूँ, कैपिटल एक्स इसके रिस्पेक्ट में मैं अगर इसका लिखूंगा तो से यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये सही प्लस, हाँ हाँ सर प्लस होगा, प्लस हो जाएगा। कैपिटल वाई हाँ आना चाहिए ना सर। क्या बोले हैं? सर इक्वेशन में कैपिटल और एक्स और कैपिटल वाई आना चाहिए ना। हाँ कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई कर दीजिए, इसको हमें स्मॉल, बाद में फिर स्मॉल कर दीजिएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप सभी? तो इस तरह से हम लोग चेंज करते हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए, तब समझ में आएगा और भी। सर उसमें एच प्लस अल्फा नहीं हुआ था सर। नहीं मतलब वो तो दूसरा सर्कल था ना, हम इसी सर्कल का, इसी ये जो है ना, ये सर्कल अभी जो है उसी का पहले ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखे, फिर एच के रिस्पेक्ट में लिखे, समझ गए? हाँ सर। सर हाँ, एच के रिस्पेक्ट में लिखने पर सर सर्कल अल्फा बीटा पर बनेगा या फिर क्यू पे बनेगा सर? सर्कल तो वही है, सर्कल तो यही है, बस एक्सिस जो पहले ये था, जो एक्सिस पहले आपका ये था, सो एक्सिस बदल गया, एक्सिस सेंटर अब का कोऑर्डिनेट बदल जाएगा ना सर। मतलब ये, हाँ मतलब ये सर्कल तो यही है। हाँ, अब मान लीजिए कि अब मान लीजिए ये ओरिजिन हो गया, क्यू ओरिजिन हो गया, तो उसके रिस्पेक्ट में अब इसका इक्वेशन क्या होगा, ये समझ लो। माइनस हो जाएगा सर। हाँ, तो यहाँ प्लस सर नहीं समझ आ रहा, एक बार फिर से बता दीजिए आप। अच्छा चलिए एक एग्जांपल दिखाता हूँ, सर्कल वाला हो सकता है नहीं पढ़ा है अभी। देखिए एक एग्जांपल स्ट्रेट लाइन से समझाता हूँ। स्ट्रेट लाइन देख लीजिए कि ये ओरिजिन है, ठीक है। इसका इक्वेशन लिख लीजिए कि ये लाइन है जिसका इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये हो गया 4,0, ये हो गया 0,4, ठीक है। तो मैंने ऐसे एज्यूम किया। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक एक्सिस ले रहा हूं दूसरा, ठीक है, एक दूसरा एक्सिस लिया, एक दूसरा एक्सिस लिया, ठीक है। अब इसका ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मान लेते हैं P, क्या हो जाएगा 5,5, ठीक है। तो 5,5 हो गया, ये कैपिटल X ये कैपिटल Y ले लीजिए, ठीक है। तो अब हम बोल रहे हैं कि इसके रिस्पेक्ट में AB का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है, ये हम करना चाहते हैं। तो कोई बताएंगे क्या होगा? सर जब ओरिजिन को पी पे ले लो। हाँ, जब ओरिजिन को P पे ले रहा हूँ
तो अब बताइए कि इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होगा। सर हम लोग h की जगह मतलब x की जगह पर 5 प्लस एक्स कर देंगे और y की जगह पर 5 प्लस वाई। एक्स के जगह पर क्या करेंगे? 5 प्लस कैपिटल एक्स हम्म और y की जगह पर 5 प्लस कैपिटल वाई। सर x प्लस वाई इज इक्वल टू -1 इक्वेशन आएगा। हाँ, एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1, मतलब एक्स के जगह पर क्या रख रहे हैं? सर 0। नहीं, अब देख लीजिए तो 5 ऐड कर दे रहे हैं क्या? मतलब अब देखिए हमको इसके रिस्पेक्ट में लिखना है, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर लिखना है तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि अब क्या जाएगा, यहाँ पर चेंज क्या होगा। सर माइनस करेंगे सर। हाँ, माइनस करेंगे। नहीं सर वो ऐड वाला होगा क्योंकि सर हम लोग कोऑर्डिनेट चेक को चेंज करना है सर सर कैपिटल अगर माइनस होगा या प्लस होगा? हाँ, यही तो सोचिए, दिमाग लगाइए क्या होना प्लस चाहिए। होगा प्लस सर होगा सर। ओरिजिन किसको माना है सर? ओरिजिन अब किसको देखिए माना है? ऑरिजिन तो यहाँ है 0,0, ठीक है। सर किसका? इसके ठीक है सर, रिस्पेक्ट, उसके हाँ, बाद? इसके रिस्पेक्ट में ए बी का सर इक्वेशन। प्लस ना हो जाना चाहिए क्योंकि दोनों के कोऑर्डिनेट्स सर बढ़ रहे हैं एक्स और तब वाई तो में। प्लस होगा सर, तब तो हाँ प्लस हाँ, होगा। रुक जाइए, जब आपका ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तब तो क्या हो गया, ये x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब हम या चाहते हैं कि ये जो एक्सिस है x और y जिसका पॉइंट हो गया 5,5, तो अब 5,5 ओरिजिन हो गया, तो उसके रिस्पेक्ट में हमको ए बी का इक्वेशन लिखना है। समझ में आ रही बात? तो क्या होगा, तो तब प्लस न होगा। यस सर। हाँ, तो Yes, sir. x के जगह पर x प्लस 5 कर देंगे या कैपिटल X कर दीजिए इसको, और y के जगह पे y प्लस 5 कर दीजिए, तो ये हो गया 4। तो x प्लस वाई इक्वल टू -6, इस तरह से हो जाएगा। समझ में आई बात सबको? तो Yes, sir. हाँ, तो कहने का मतलब इस तरह से हम लोग शिफ्ट कर देंगे। अगर यही इक्वेशन मान लीजिए कि मान लीजिए ऐसा फिगर बनाया, अब क्या कीजिए, इसको हटा दीजिए, अब इसको हटाइए, इस फिगर को अब सर हाँ बोलिए। सर अगर ये सेम क्वेश्चन रहता सर, पर जो कैपिटल एक्स और वाई था ना सर, उस एक्सिस में अगर ओरिजिन मानते 0,0 और ये एक्सिस में सर अगर देखिए 5,5 मानते तब? वही बता रहा हूँ। देखिए अब अगर मान लीजिए ऐसा है, अब इसको मान लीजिए 1,1, अब p हो गया 1,1, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में बताइए ए बी का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। अब p हो, हाँ हाँ बोलिए। अब इसमें माइनस होगा सर, x -1 प्लस y -1। तो इसमें क्या हो जाएगा, x -1 y -, सही समझे? तो कैपिटल एक्स, यस। हाँ, तो यहाँ पर x प्लस वाई इस तरह सर से। ऐसा क्यों हुआ? क्या बोले हैं? ऐसा क्यों हुआ सर? ऐसा क्यों हुआ देख लीजिए। अब देखिए ना, यहाँ पर ये लेंथ कितना है, 1 है, 1 मिनट, Yes, sir. और ये लेंथ कितना है, ये भी 1 है। सर एक्स Yes, प्लस sir. वाई इक्वल टू -6 ना था? 1 मिनट रुक जाइए, देख लेते हैं। देखिए ये जो है सर आपका, क्यों होना चाहिए था? ये भी 1 है और ये भी 1 है, ठीक है। Yes, sir. अब इसके रिस्पेक्ट में अगर हम इसका इक्वेशन लिखेंगे, अच्छा यहाँ पे जो है, +1 और y +1. तो अब हमको क्या करना है, इसके रिस्पेक्ट में लिखना है। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर लिखेंगे तो x के जगह पे, अच्छा यहाँ तो ठीक ही है, ये गलती बोले, कौन बोले थे, पीयूष बोले थे, +1 होगा ना पीयूष? Yes, sir. प्लस होगा, हम नहीं हाँ, बोले थे, वो भी बोला था। अच्छा हम बोले थे सर। हाँ, तो प्लस ना होगा यहाँ पे। सर किसका रिस्पेक्ट में बोले थे सर? आप पी का रिस्पेक्ट में बोले थे ना सर? हाँ, p के रिस्पेक्ट में बोले थे। सर तो प्लस उसमें क्यों हुआ? माइनस होगा ना सर, उसमें माइनस में चाहिए था ना सर। अच्छा ये देखिए, कंफ्यूज हो जा रहे हैं, नहीं ये लेंथ जो है, सर उस लाइन का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो कम हो रहा है ना, तो माइनस ना होना था। ये यस सर। हाँ, ये लेंथ कम हो रहा है, ठीक है ना। मतलब आपका जो है इसके रिस्पेक्ट में अगर लिखेंगे तो लेंथ कम होगा ना। तो आप ये समझ लीजिए, आप ऐसे समझ लीजिए कि एक काम करते हैं, ये पॉइंट, इस पे कोई पॉइंट ले लीजिए p, जो कि x स्मॉल x, y है, और फिर कैपिटल X कैपिटल Y है, ठीक है। तो आप अगर कैपिटल X और कैपिटल Y लिए, तो अगर आप ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिए थे तब तो ये था। अब अगर आप लेते हैं इसके रिस्पेक्ट में, तो अब क्या हो जाएगा, देखिए x के जगह पर क्या हो जाएगा, तो कैपिटल X +1 होगा, और y के जगह पे क्या हो जाएगा, तो y के जगह पे हो जाएगा कैपिटल Y +1। ये समझ में आई बात? +1 क्यों होगा सर? क्योंकि
अब देखिए ये लेंथ जो है, अब यहाँ से यहाँ का लेंथ OA, ये लेंथ क्या है आपका स्मॉल एक्स, ठीक है। नहीं तो ऐसे समझिए, रुक जाइए, सर वही लेंथ तो कम हो रहा है ना 1 यूनिट। एक मिनट देख लीजिए, यहाँ ये हम बात की है, तो ये लेंथ हो गया आपका, और ये लेंथ की बात करेंगे, ठीक है। हाँ, वो लेंथ नहीं, तो यहाँ से यहाँ ये स्मॉल एक्स है, और यहाँ से यहाँ ये स्मॉल वाई है, समझ में आ रही है। तो अब आप बताइए, और यहाँ से अब देखिए कैपिटल एक्स क्या है, तो यहाँ से यहाँ ये कैपिटल एक्स है, और यहाँ से यहाँ ये कैपिटल वाई है, समझ में आ रही बात। सो बताइए, तो अब बताइए यही रिलेशन होगा ना कि स्मॉल एक्स इक्वल टू क्या हो जा रहा है, तो एक तो 1 और प्लस ये कैपिटल एक्स, ठीक है। हाँ सर स्मॉल वाई सर उस तरफ होता ना सर, लेफ्ट साइड तरफ ड्रॉ होता ना सर स्मॉल वाई। स्मॉल वाई का लेंथ यहाँ से यहाँ तक होगा ना, क्योंकि स्मॉल एक्स ये है, स्मॉल वाई ये है, क्या समझे कि नहीं सर समझे। ठीक है सर, फिर सर यस सर, फिर स्मॉल एक्स सर। स्मॉल एक्स क्या है, देखिए यहाँ से यहाँ तक स्मॉल एक्स हो गया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ क्या हो गया, स्मॉल वाई हो गया। नहीं सर समझ, फिर नहीं समझ, सर आप जो लाइन बनाए सर वो नहीं लाइन कौन समझ सा आ है रहा। सर? अच्छा चलिए ठीक है, तो हम इधर कंफ्यूजन हटाते ही हैं, आप लोग ये सब हटाइए। सर यहाँ पर बस यही पूछना कि एक्स का जितना भी वैल्यू है उसको 2 पार्ट में तोड़ दिए और वाई को 2 पार्ट में तोड़ दिए, यही ना? हाँ, तो एक नहीं हम बता ही देते हैं, ये चीज तो समझ में आ गया सबको, इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, बताइए सो। नहीं सर, समझ गया सर। हाँ, तो अब अगर एक चीज आप लोग देखिए, एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि एक मिनट का, चलिए अब जो है देखिए, जैसे क्वेश्चन आप लोगों को किस तरह से आएगा, क्वेश्चन आएगा इस तरह से, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसको ट्राई करिए, तो सो देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसको ट्राई करिए, कैसे बनेगा। सर आप वो कंफ्यूजन क्लियर करने वाले थे। यहाँ पर जो है कहाँ गया था, एक मिनट। नहीं तो हम आगे नहीं सर, हम बोल देते हैं। अच्छा नहीं, ये चीज समझ गए अनुराग कि नहीं समझे, सो बताइए। यस सर। हाँ ये समझ गए, तो आपको यहाँ से देखिए क्या समझना है आपको, कि अगर आप ओरिजिन से किसी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, क्या करना है आपको, सो बताइए। प्लस करना है। तो ओरिजिन से देखिए, यहाँ पर ओरिजिन से अगर हम किसी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं तो प्लस करेंगे, और अगर पॉइंट से ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं तो क्या करेंगे, माइनस। माइनस करेंगे। तो बस इस कंसेप्ट को पकड़िए, आपका हो गया। तो मैं सर हाँ बोलिए। सर, तो जो क्वेश्चन सर आप दिए थे सर, उसमें हम भी तो यही बोले थे सर, p-1 p प्लस p माइनस x माइनस अब देखिए, था सर, याद नहीं हाँ है। अब देखिए सर अगर लास्ट टाइम फिर से सर बोलिए ना हम सर। लोग भी तो उस लाइन के पास ही जा रहे थे, तो फिर उसमें भी तो माइनस हो जाता। देखो यार, Yes, अब sir. देखिए, अब मैं बता रहा हूँ कि सर एक अब बार फिर से खाली बता दीजिए उनकी ओरिजिन से किधर जाइए, तो बोले प्लस कीजिए और हाँ किधर देखिए, हाँ बता देता हूँ, देख लीजिए। अगर आप ओरिजिन से किसी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, तो देख लीजिए प्लस कर देना है, और अगर यहाँ से इधर आ रहे हैं तो माइनस कर देना है, यही मैंने बताया। क्या इतना समझे। हाँ सर। चलिए अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था कि x प्लस वाई ये 4, तो ये किसके रिस्पेक्ट में है, तो ये आपका किसके रिस्पेक्ट में है, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। अब आपको जाना है किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए p1,1, तो किसके रिस्पेक्ट में, अब किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में इसका इक्वेशन क्या होगा, तो अब क्या करेंगे बताइए, ओरिजिन से इस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो x को x प्लस 1 कर देंगे, y को y प्लस 1 कर देंगे, इक्वल टू 4। क्या अनुराग क्लियर हुआ। सर ये ओरिजिन से दूर जाने पर प्लस करेंगे, वो तो क्लियर है। हाँ ठीक है, अब तो समझ में आ गया। हाँ अब अगर आपको मैं बोल दूं कि ये कैपिटल X है, ये कैपिटल Y है, अब इसको हटाइए, अब मैं क्या बोल रहा हूं, इसको भी हटाइए,
इसको भी हटाइए। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अब ये जो लाइन है इसका इक्वेशन कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई इक्वल टू मान लेते हैं 4 है। तो अब बताइए ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या होगा। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे सर, माइनस x करेंगे। प्लस वाई इक्वल टू 6। तो x माइनस 1। अब क्या क्लियर हुआ सो बताइए अनुराग। तो जो पीक ओरिजिन लेके ओ की तरफ आएंगे उसमें माइनस होगा। हाँ सर हाँ हाँ सर, बोलिए। ये तो क्लियर है कि ओरिजिन से सर दूर पे प्लस, हाँ पास पे बोलिए। माइनस। कैपिटल एक्स होगा ना सर? अभी तो स्मॉल में है ना, ये कैपिटल एक्स में है, स्मॉल मतलब स्मॉल एक्स की तरफ आए। सर वो कैपिटल एक्स है ना, -1 हुआ। मतलब देखिए इसका वैल्यू जो है उसके जगह पे हमने क्या पुट किया, यहाँ पर फिर आप लोग कन्फ्यूज करें। यहाँ पे जब हम कैपिटल एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो स्मॉल एक्स होगा कि कैपिटल एक्स होगा, सो बताइए क्या। सर फिर से पूछिए ना। हाँ फिर से नहीं एक बार पूछिए। नहीं, मेन चीज है कि देखिए आप जब यहाँ पर कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या कैपिटल एक्स में आंसर लिखेंगे, बाद में स्मॉल में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन जब आप यहाँ से यहाँ जाएंगे इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप बोल रहे हैं कि कैपिटल एक्स होगा यहाँ पे, सो बोल रहे हैं क्या, हाँ सर, बोलिए। हम लोग को तो लग रहा है कि वहाँ कैपिटल एक्स था हाँ और ओरिजिन के पास आ गए तो -1 कर लेना है। आपको देखिए आंसर जो लिखना है आपका इक्वेशन कैपिटल एक्स वाई में है, आपका आंसर लिखना है स्मॉल स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में लिखना है ना, समझे। तो जब स्मॉल में लिखेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू स्मॉल एक्स पुट करेंगे कैपिटल एक्स पुट करेंगे, तब आप चेंज क्या किए सो बताइए। तब आप चेंज क्या किए, अगर x कैपिटल एक्स को कैपिटल एक्स ही लिखना है तो आप चेंज क्या किए, क्या समझे कि नहीं समझे। सर वैसे तो इक्वेशन ही गलत हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा, सर अगर कैपिटल एक्स को कैपिटल एक्स में ही और माइनस कर दें कोऑर्डिनेट तो इक्वेशन गलत हो जाएगा ना। आप उल्टा लाइन समझ, देखिए x प्लस 1 वाई माइनस 1 इक्वल टू 4 करेंगे, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब बताइए क्या गलत हो गया, सो बताइए क्या गलत हुआ। नहीं, अगर सर इसको स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई नहीं लिखेंगे सर तो लाइन चेंज हो जाएगा ना सर। कैसे चेंज हो जाएगा, हमने स्मॉल एक्स लिखे हैं, अगर यहाँ तो लिखे हैं, क्यों लिखेंगे क्यों नहीं सो बताइए, क्यों नहीं लिखेंगे। सर भाई बोल रहे थे अगर जो बोल रहा था अनुराग कि अगर अच्छा कैपिटल अच्छा एक्स और कैपिटल अच्छा वाई अच्छा लिखना अच्छा है। अच्छा वो बोल रहे हैं आप। क्या अनुराग, क्या समझ में आ रहा है कुछ। सर ये समझ आ रहा है कि लाइन तो कांस्टेंट ही है, बट क्योंकि एक्सेस चेंज कर रहे हैं तो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के रेस्पेक्ट में -1 करने पर ही सेम लाइन आएगा, वरना तो अलग लाइन आ जाएगा। हाँ अलग लाइन आ जाएगा, ठीक है। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ सर, क्लियर है। चलिए और किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बस इतना ही याद रखिएगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं, कि आपको एक ही लाइन, वो हम बार बार उधर कर रहे थे इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा था। तो इतने लिए और किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बस आपको इतना ही करना है। और कौन बना के भेजे, हाँ पीयूष आपका सही है। तो सिंपल सा समझिएगा कि आपको ओरिजिन से किसी पॉइंट में जाना है प्लस कर देंगे, और पॉइंट से ओरिजिन आना है तो माइनस कर देना है, बस सिंपल सा कंसेप्ट याद रखिए, ज़्यादा कुछ नहीं। चाहे सर कोऑर्डिनेट निगेटिव भी हो तब भी ना, हाँ यहाँ भी जा रहे हैं तब भी, क्या कहीं भी रहे कंसेप्ट तो एक ही लगेगा। माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा। हाँ चलिए ठीक, तो ये हो गया। तो चलिए अब उस टाइप का क्वेश्चन तब आप लोग समझ के बना लीजिए। अब आ जाते हैं, दूसरा होता है रोटेशन ऑफ एक्सेस। अब लिखिए रोटेशन ऑफ एक्सेस, ये देख लीजिए। तो रोटेशन ऑफ एक्सेस में क्या होगा, यहाँ तो था कि सिंपल, प्लस को माइनस कर दीजिएगा, माइनस को प्लस क्या चीज रोटेशन में, हाँ सर, कोऑर्डिनेट का मतलब प्लस साइन ना है ना तो ना, माइनस। अब देखिए रोटेशन में क्या होगा वो देखिए। रोटेशन में क्या हो जाएगा, तो हम एक्सिस को किसी एंगल से रोटेट कर देंगे ना, ओ अच्छा सर। तब क्या होगा ये देखना है, क्योंकि वो तो आसान है, वो तो उसको ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन आप ये देखिए। सर इसका कॉस और साइन ऐड होगा क्या सर एक्सिस में। हाँ हाँ वही होगा, सही समझे आप। सर वो हाँ एक्चुअली cos होगा सर एक्स एक्सिस, साइन होगा वाई एक्सिस। चलिए तो इस तरह से हम एक्सिस को रोटेट कर दिए, ये मान लीजिए थीटा एक्सिस हो गया।
ठीक है, थीटा से रोटेट कर दिया। अब ये फिर स्मॉल एक्स है, स्मॉल वाई है, ये कैपिटल एक्स है, कैपिटल वाई है। स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, ये हो गया। अब क्या करना है, आप एक पॉइंट ले लीजिए और यहां से परपेंडिकुलर इस पे डालेंगे, और उसके बाद क्या करिए, यहां से परपेंडिकुलर डाल दीजिए इस पे, फिर यहां से इस पे डालिए परपेंडिकुलर, तो ये भी 90, ये भी 90, ये पॉइंट P। तो इसका स्मॉल में स्मॉल है और कैपिटल में आपका कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है। तो यहाँ पर देख लीजिए कैपिटल वाई है, यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसको L ले लेते हैं, इसको M ले लेते हैं, ये R हो गया, ये आपका T हो गया, ये तो ओरिजिन है। तो अब देखिए गिवन क्या क्या है यहाँ पर कि OL हो गया क्या, स्मॉल x, ठीक है, PL क्या होगा, स्मॉल y, ठीक है, सॉरी PL, हाँ PL सही है। उसके बाद OX, O अच्छा R, OX नहीं OR, OR क्या होगा, तो कैपिटल X, और उसके बाद होगा PR, ये क्या हो गया, कैपिटल Y। इतना आप लोग समझ गए फिगर से, किन्हीं को प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। OL इक्वल टू स्मॉल x कैसे, ये बताइए। ये पॉइंट P x, y है, तो ये L है। सर अब मेरा कोऑर्डिनेट x, y और एक्सिस भी x, y नहीं, इसीलिए ये क्या होगा बताइए, सर x होगा सर। तो वही चीज तो वहां भी है, यही चीज ना है कि यहाँ पर एक्स वाई है स्मॉल में, तो ये लेंथ OL x नहीं होगा। यस सर। चलिए ठीक है, सर एकदम से लास्ट में दिखाएगा ना, हाँ डायग्राम देख लीजिए डायग्राम। अब देखिए क्या ये एंगल थीटा होगा, सो देखिए तो एंगल RPT थीटा होगा, कैसे सर? कोई बता, कोई समझे कि नहीं समझे, सो बताइए। एक सेकंड से देखते हैं ट्रायंगल में। हाँ सर, समझ गए सर, हो जाएगा। चलिए यस सर, हो जाएगा। चलिए, इतना जब आप लोग समझ गए तो अब देखिए, अब बस रिलेशन फाइंड कर लेना है। तो अब देखिए OL को हम क्या लिख सकते हैं, तो OL को हम लिख सकते हैं, एक मिनट क्या हो रहा है ये, तो OL को हम क्या लिख सकते हैं, x cos थीटा OM माइनस LM इक्वल टू OM माइनस TR। क्या इतना समझे, बोलिए आप लोग समझे कि नहीं समझे। हाँ सर, ये समझ गए। यस। चलिए ठीक है, तब OL क्या है, अच्छा तो एक लाइन और लिख लेते हैं उसके बाद, तो OL हो गया। अब OM हो जाएगा OR cos थीटा। क्या ये समझ में आया सबको कि नहीं, सो बताइए। OM होगा OR cos थीटा और TR हो जाएगा PR क्या हो जाएगा, TR ना sin थीटा। देखिए इतना समझे आप लोग, ये नहीं समझे बताइए। सर lm कैसे आया सर, LM तो TR के इक्वल होगा ना, यस सर। और TR हो जाएगा PR sin थीटा। क्या ये समझे कि नहीं, ओआर तो समझ गए। हाँ सर। टीआर समझ में नहीं आया। कौन सा नहीं समझ में आया, समझ गए सर, हो जाएगा। बोलिए कौन सा। यस सर।
देखिए क्या नहीं समझे, सिंपल सा देखिए ना कि आप ऐसे समझिए कि आपको ये है OM और ये सॉरी OM तो यहाँ था, M यहाँ था, R यहाँ होगा, ये R हो गया, ये थीटा है, तो cos थीटा कितना होगा, तो cos थीटा हो जाएगा OM बाई OR, तो OM इक्वल टू OR cos थीटा। अब समझ में आया? यस सर, ओआर तो समझ गया सर, वो टीआर समझ नहीं आया सर। अच्छा, TR भी वही कहानी है, सेम एज कि आपका देखते हैं ये एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर में साइन होता है ना, यस सर। समझ गए अब? अच्छा चलिए यस सर, समझ गए। चलिए ठीक है। तो अब क्या करना है, OL, तो OL क्या है, स्मॉल एक्स, स्मॉल, एक मिनट, तो ये हो गया स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स, ये क्या हो गया OR, OR हो गया आपका कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस PR कितना हो जाएगा, तो कैपिटल वाई, ये हो गया साइन थीटा। अब देखिए सिमिलरली अब आ जाते हैं PL स्मॉल वाई, क्योंकि x तो निकल गया, x का फॉर्मूला ये हो गया कन्वर्सन का। अब निकाल लेते हैं PL, तो PL क्या होगा, तो PL हो जाएगा PT प्लस TL, PT प्लस TL। अब PT तो PT रहेगा, TL को लिख दीजिए RM, तो PT प्लस RM, ये हो गया। अब PL का वैल्यू स्मॉल y है, तो ये स्मॉल y ले लीजिए। अब PT क्या हो जाएगा, PT हो जाएगा PX cos थीटा, टीआर कॉस PR cos थीटा, PX ने PR cos थीटा, और उसके बाद हो जाएगा हमको निकालना है RM, तो OM sin थीटा, तो ये हो गया OM sin थीटा। तो y इक्वल टू PR कितना हो गया, तो PR आपका हो गया y, एक मिनट माइक को ऑफ कर दीजिए था आवाज, तो ये हो गया कैपिटल Y cos थीटा और ये हो गया कैपिटल X sin थीटा। तो इस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे जब एक्सिस को किसी एंगल से रोटेट करेंगे, तो कैपिटल X क्या हो जाएगा, तो कैपिटल X हो गया ये और स्मॉल ये हो गया। सर इसमें स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई उस पॉइंट का बिना रोटेशन के कोऑर्डिनेट्स है या फिर आफ्टर रोटेशन? आफ्टर रोटेशन, ये जो एक्स वाई है वो तो क्या है, बिना रोटेशन ना। सर वहां पर OM के बदले शायद OR होगा सर, OR sin थीटा। OM, एक मिनट, OR, हाँ सही बोले हैं, सही बोले हैं, OM हमने लिख दिया, सर OR का ही एक्स है। हाँ OR का ही तो एक्स है, तो OR होगा। तो अनुराग क्या समझे आप कि नहीं समझे, ये जो एक्स है सर ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और स्मॉल वाई वो आफ्टर रोटेशन बिफोर रोटेशन कौन किसका है, ये समझ नहीं आया। अच्छा, तो देखिए हम कैपिटल एक्स क्या है, तो कैपिटल एक्स जब रोटेट करेंगे तब आएगा ना, स्मॉल एक्स कब होगा। यस अच्छा, हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि आप ये समझिए कि आपको इक्वेशन स्मॉल एक्स वाई में दिया रहेगा, ठीक है, अगर आप ये वैल्यू पुट करते हैं तो थीटा रोटेशन के बाद जो इक्वेशन आएगा वो इक्वेशन आएगा। समझ में आई बात अनुराग? सर तो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई बिना रोटेशन के किसी पॉइंट के कॉर्ड्स हैं और आफ्टर रोटेशन वाले कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई हैं। हाँ, अब देखिए अगर इसी का उल्टा करना तो उसे होगा, निकालने के लिए फिर साइमल्टेनियस सॉल्व करना होगा। हाँ, अगर मान लीजिए हमको अब कैपिटल एक्स और मान लीजिए उल्टा हमको करना है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई निकालना है, तो क्या आप लोग निकाल सकते हैं बताइए? तो अगर इसको 1 ले लें, इसको डिवाइड कर दीजिएगा सर। हाँ कि दो इक्वेशन है, अब दो इक्वेशन है और कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सी बात, ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे कि अगर इसको हम इंटू कर दें किससे, कॉस थीटा से, इसको इंटू कर दे किससे,
यहाँ पे cos थीटा और x के साथ cos, तो x में यहाँ साइन, इसको साइन से कर दीजिए तो आपका यहाँ पे क्या निकल जाएगा, तो आपका निकल जाएगा, मतलब इसी तरह से सॉल्व करके आप एक्स वाई निकाल सकते हैं। तो वो हो जाएगा या हम निकाल दें, सो बताइए, क्या ये आप लोग कर लेंगे या हम सॉल्व करें? क्या अभी मतलब आप आंसर बता दीजिए। हाँ, हम डायरेक्ट लिख दें या सॉल्व करके दिखा दें, जैसा बोलिएगा आप लोग। सर लिख दिए सर, हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। सॉल्व कर दीजिए सर। सॉल्व कर दें, सर चलिए। पहले हम ही लोग सॉल्व करने का ट्राई करते हैं ना, 2 मिनट। हाँ तो करिए, सॉल्व करिए। आपको 2 इक्वेशन है, वहां से ये सब कैपिटल, वाला टर्म कट जाएगा सर। हाँ कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई निकालिए। सर कैपिटल वाई वाला टर्म कट जाएगा सर और बाकी सॉल्व हो जाएगा सर। हाँ हाँ x is equal to x cos theta plus y sin theta होगा सर। अच्छा, यस सर। यस मेरा सर। तो कैपिटल एक्स क्या आया, देखिए ये आया है स्मॉल एक्स cos थीटा माइनस y स्मॉल y sin थीटा। सर प्लस में होगा सर। प्लस आना चाहिए। ये सर प्लस में है। देखिए तो समझ में आया कि नहीं? समझ गया सर। क्या अनुराग होगा? हो जाना चाहिए सर। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक। तो सिंपल सॉल्विंग है आपका, इक्वेशन तो पढ़े होंगे, वो तो क्लास 7-8 से ही बच्चे मेरा लोग। तो माइनस साइन हो जा रहा है। अच्छा, इसका मतलब कंफ्यूजन है, सॉल्व कर दें हम, आएगा यही, कहीं गलती हुआ होगा ये बात है। तो अगर नहीं आ रहा है तो हम सॉल्व करते हैं तब। ये सर हम फिर खुद से बाद में क्लास के बाद करके देखेंगे, नहीं होगा तो बोले। हाँ तो वही बात सही है कि सब ट्राई करिएगा, अगर नहीं हो तो बोलिएगा, हम बना के भेज देंगे या बता देंगे। सर वाई सॉल्व कर दीजिए, फिर एक्स आ गया, वाई नहीं आ रहा है सर। तो करेंगे तो दोनों आ जाएगा ना, हम तो ये थोड़ा कि आधा आएगा आधा नहीं आएगा। चलिए देख लेते हैं, आपका वाई में प्रॉब्लम है ना, चलिए Yes, कर ही sir. देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए। तो यहाँ पे x हो गया, कैपिटल एक्स कॉस थीटा, एक मिनट, कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और ये हो गया, आ गया सर, साइन गलत लिख रहे थे इसीलिए। अच्छा अच्छा, हाँ वही कुछ ना कुछ गलती करेंगे तो होगा ही। एक्स साइन थीटा प्लस, नहीं यहाँ तो दोनों प्लस होगा ना इसमें, तो एक्स साइन थीटा वाई कॉस थीटा, यही था ना? हाँ ना ना, उल्टा, माइनस एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, यहाँ पे क्या होगा, एक्स उल्टा लिख दिए, नहीं वाई कॉस थीटा, हाँ नहीं सही तो है, वाई कॉस थीटा एक्स साइन थीटा, सही तो है। सही है सर, सही है सर। हाँ हाँ, अब क्या करेंगे, देखिए अब हमको यहाँ से मान लीजिए निकालना है, तो हम अगर इसको इंटू कर दे कॉस थीटा से और इसको मल्टीप्लाई कर दे साइन थीटा से, तो देखिए क्या होगा, तो ये हो जाएगा स्मॉल एक्स कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल टू एक्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वाई साइन थीटा कॉस थीटा, और अगर हम लेंगे y साइन थीटा तो ये होगा x यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस हो जाएगा y कॉस थीटा साइन थीटा। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, एक मिनट, तो दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, तो x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल टू कैपिटल एक्स, ये तो समझ में आ गया? यस सर। चलिए अब क्या करते हैं, एक तो निकल गया, इतना आप लोग लिख लीजिए क्योंकि मैं इसको इरेज कर दूंगा, फिर यहीं पे सॉल्व कर लूँगा।
इतना सब लिख लीजिए। सर हाँ बोलिए। सर बोल रहे हैं कि y का सर क्या आया था, y डैश cos थीटा माइनस x डैश sin थीटा। अच्छा डैश करके निकाल रहे हैं, नहीं मतलब हाँ सर वही हम डैश से निकाल रहे हैं। हाँ माइनस ये एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा आएगा ना वो। हाँ सर सर। y चलिए तो मैं इरेज कर रहा हूँ, फिर मत बोलिएगा दिखाइए। चलिए तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मतलब अब यहाँ पे आप एक बार हम कर देंगे किससे, अब इसको कैंसिल करना है तो यहाँ पे कर दीजिए साइन थीटा से और यहाँ से कर दीजिए कॉस थीटा से। तो ये हो जाएगा एक्स साइन थीटा इक्वल टू कैपिटल एक्स कॉस थीटा साइन थीटा माइनस वाई साइन स्क्वायर थीटा और वाई कॉस थीटा इक्वल टू एक्स कॉस थीटा साइन थीटा और प्लस क्या होगा वाई कॉस स्क्वायर थीटा। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, माइनस करना पड़ेगा। माइनस करिए। हाँ तो माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया माइनस वाई। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। तो वाई कॉस थीटा तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री था, देख ही रहे। तो ये आप लोग कर सकते थे। ठीक है, समझ में आ गया सबको? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए अब। सर प्रीवियस स्लाइड से थोड़ा सा। हाँ हाँ, तो जब भी आपको इस तरह से रोटेशन का कंसेप्ट आए तो आप इस फॉर्मूला से रोटेट करिएगा। सर इसका क्वेश्चन में सर थीटा गिवन होगा। और क्या, तो जब पता ही नहीं चलेगा किस एंगल से रोटेट करेंगे तो कैसे करिएगा, वो तो दिया रहेगा। सर एक सेकंड, नेक्स्ट स्लाइड। सर बोलिए। सर एक्स का जो वैल्यू आया था सर फर्स्ट इक्वेशन में, उसको अगर पुट करते हैं कोई एक इक्वेशन में तो नहीं आता है आंसर वाई का? हाँ हाँ वो भी, ये तो प्रोसेस है, एलिमिनेशन प्रोसेस आप बोलते हैं। बहुत सारा प्रोसेस है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, वो तो किसी से भी कर सकते हैं। लेकिन जो मेन होता है कि आपका इजी पड़े कैलकुलेशन में उस हिसाब से, क्योंकि मेन वही होता है। हम बोले नहीं कि एक बच्चा एग्जाम देकर निकला, बोला बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत जल्दी बन गया, एक बोलता है बहुत लेंदी था। तो वही होता है कि आपने कौन सा मेथड यूज किया, वो डिपेंड करता है। क्योंकि क्वेश्चन जब भी एग्जाम में पूछेगा तो इजी वे भी बनेगा, लेंदी भी बनेगा, तो आपने कौन सा अप्रोच किया है वो मेन होता है। ठीक है विशाल? यस सर। चलिए तो अभी तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको एक्स वाई कैसे निकलेगा। तो आप जब भी रोटेट करेंगे तो ये रोटेशन आप याद रखिएगा। इसका एक ही जगह काम आएगा, जो कि मतलब हाइपरबोला जब पढ़ेंगे ना उसमें आएगा, और तो कहीं नहीं आएगा इधर। ठीक है, दीजिए। क्या बोले हैं? भी क्वेश्चन है क्या, एग्जांपल है सर? हाँ हाँ क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन देते हैं आपको। जैसे एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, इसका बताइए क्या होगा। एक मिनट, हाँ ये तो हो गया। हाँ यहाँ पे, हाँ इसको सॉल्व करिए तो क्या आंसर आएगा।
क्या अनुराग समझ में आ रहा है कुछ? सर इसमें इक्वेशन दिया हुआ है और ओरिजिनली हम लोगों को कॉर्ड से बनाना था, फिर भी ट्राई कर रहे हैं। करिए देखिए। एक मेथड से बना रहे हैं, शायद बन जाए। हाँ सोचिए कि जब तक गलती नहीं करेंगे सीखेंगे कैसे? तो या तो सही बनेगा या गलत बनेगा। गलत बनेगा तो सीखेंगे। अच्छा ये बताइए अनुराग, आपका जो क्वेश्चन पूछ रहे थे ये आपको क्या लग रहा है, कैपिटल एक्स है या स्मॉल एक्स है? ये सर कैपिटल एक्स है सर। आप नहीं, अनुराग को बोलने दीजिए। अनुराग बताइए क्या है ये, कैपिटल एक्स है या स्मॉल एक्स है, स्मॉल एक्स वाई? सर आपने कहा था कि इनिशियल वाले का स्मॉल है, तो ये फाइनल वाला है तो कैपिटल ही होना चाहिए। हाँ सही समझे। अब कैपिटल का पुट करिएगा। विशाल आप तो समझ गए थे। सर मेरा हो गया। अच्छा चलिए ठीक। सही तो है आंसर आदित्य आपका। अच्छा लेकिन आदित्य एक्स वाई का टर्म आ रहा है क्या? एक्स वाई का टर्म तो नहीं आना चाहिए था, कैंसिल नहीं हो रहा है वो? कहीं गलत हो गया? नहीं सर, नहीं हो रहा है सर। अच्छा देखिए और सॉल्व कर लीजिए, लेकिन हमको लगता है एक्स वाई का टर्म नहीं आना चाहिए। पीयूष आपका तो सही है, तो आदित्य इसका मतलब आपका गलत है। आप चेक कीजिए। एक्चुअली आंसर स्मॉल एक्स सर देख रहा था। लास्ट पे चेंज करना पड़ गया एक्स और वाई। अच्छा सर हाँ बोलिए। एक्स वाई का टर्म नहीं आएगा सर। हाँ नहीं आएगा। सर हम चेक किए तो मेरा एक्स वाई और बढ़ गया सर, -26 हो। अच्छा तब आप वही गलत कुछ कर रहे हैं, हमको लगता है। आप ये इसको क्या एज्यूम किए हैं, इसको कैपिटल एक्स एज्यूम किया कि स्मॉल एक्स? सर स्मॉल एक्स भी लेंगे सर तो बच जाएगा सर। सर हम इसको ओरिजिनल एक्स जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस में वो एज्यूम किया सर, हम एक्स डैश लिख के बनाए हैं ना, इसलिए मतलब सर ये इसको हम एज्यूम किए हैं, इसमें फॉर्मूला लगाए सर हम एक्स cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा। इसीलिए तो वही उल्टा न कर दिया आप। सर चेक करिएगा। हाँ सही है सर कट जाएगा अनुराग आपका सही है, आप उल्टा कर दिए, समझ गए? सर। हाँ हाँ अरे सर हम क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिए, हमको लगा कि ये इसको उधर रोटेट कर रहा है। नहीं नहीं इसीलिए गलत आया आपका, सही है। हम चलिए पीयूष और सर अनुराग आप लोगों का सही है। अगर इसको ओरिजिनल स्मॉल एक्स भी लिया जाए सर तो भी कट जाएगा एक्स वाई। अब वो कैसे आप बना रहे बट हो है तो कैपिटल एक्स ना, कैपिटल हाँ एक्स ही लेना होगा। हाँ सर क्योंकि सर हम स्मॉल एक्स लेकर ही बनाए थे, लेकिन लास्ट में हम सर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को बदल दिए तो आंसर आ गया। हाँ जो भी देखिए है। कैसे कट जाएगा हमको व्हाट्सएप। आप व्हाट्सअप किए हैं? नहीं तो पीयूष को बोल रहे हैं कैसे कट जाएगा इसका बोल। नहीं नहीं आप उल्टा ले लिए ना, आप सीधा लीजिए ना, इसको कैपिटल एक्स का फॉर्मूला पे बैठाइए
तो आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पर क्वेश्चन पढ़, आप बोले ना हम उल्टा पढ़ लिए थे, आपको ओरिजिनल इक्वेशन निकालना है, तो ओरिजिनल निकाल में उल्टा पुट करेंगे ना, तो वो करके देखिए। 2 मिनट दिएगा क्या सर? क्या बोले हैं? 2 मिनट और है या फिर बता? हाँ बनाइए ना, कोई दिक्कत, अरे थोड़ा देर और बढ़ा देंगे, उसमें क्या दिक्कत है, आप लेकिन बनाइए, क्योंकि अभी तक तो आप केवल पीयूष और अनुराग भेजे हैं, और भी तो सर हैं। गलती से बन गया, मेथड पे ट्रस्ट था नहीं। गलती से क्यों बनेगा, बोलिए मेहनत से बना है, गलती से क्यों बनेगा? ऐसा लगा कि इस मेथड से बन जाएगा और एक्चुअली बन गया। हाँ वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक बार समझ गए तो सब कुछ बन जाएगा, नहीं समझते हैं तब तक वही होता है। और अनुराग, tan x का इंटीग्रेशन याद हुआ कि भूल गया अभी तक? याद है सर, बताए सर। नहीं आप sec x प्लस c ना सर? अभी, अच्छा अनुराग को पूछे थे, अनुराग याद हुआ tan x का इंटीग्रेशन? अनुराग बोलने रहे कुछ। सर हमसे पूछे थे आपके सर tan x का, हाँ इंटीग्रेशन सर ln sec x प्लस c था शायद। मॉड छोड़ दिया। और मॉड भी था। अच्छा, और ये sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा अनुराग? सर sec x का, सर उसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स याद नहीं आ रहा। अच्छा याद नहीं आ रहा है, चलिए ठीक, किन्हीं को सर याद है? ln कुछ था, ln mod of sec x प्लस tan x प्लस c शायद ऐसा था। sec x प्लस tan x, हाँ सही बोले, यही तो था। और दूसरा याद नहीं होगा नहीं? कि दूसरा किसका था? वही sec x का 2 फॉर्मूला बताए थे ना? तो याद तो नहीं है सर, लेकिन लिखे हैं सर, tan pi by 4 plus x by 2 मॉड के अंदर। हाँ सही पकड़े सर लेकिन कॉम्प्लिकेट से क्या बोल रहे थे सर, tan pi by 4 ही बोल दिए थे क्या सर, कि x by 2 सर? tan pi by ब्रैकेट में होगा ना, pi by 4 प्लस x by 2। सर cosec x का क्या? कोसेक में तो था सिंपल दूसरा फॉर्मूला कि पहला फॉर्मूला के टर्म्स में सर शायद x by 2 होगा। कोई बताइए कोसेक x का, किन्हीं को याद है इंटीग्रेशन? किन्हीं को भी? सर cosec x का तो ln cosec x माइनस cot x प्लस c मॉड में। दूसरा वाला माइनस होता है सर कि प्लस होता है सर? माइनस होता है, उसमें कोसेक में जो होगा सो माइनस होगा, प्लस लेंगे तो सामने माइनस आ जाएगा, ठीक है। सेक सर वो में cos वाला फॉर्मूला। नहीं एक और दूसरा भी तो होता है, दो tan बताए वाला। थे, tan वाला ln सर tan, tan हाँ pi by 2 होता है सर शायद। नहीं सीधा ln tan x by 2, tan x by 2 ना सर? हाँ tan x by 2 होता है। थैंक यू सर। चलिए, तो और कोई नहीं बनाएंगे इसको, केवल पीयूष और अनुराग और आदित्य तो बना रहे हैं। बस देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, सर हम साथ साथ ही बनाते हैं, फिर और कुछ नया फर्क। हाँ आपको इसमें कुछ नहीं करना है, x के वैल्यू x के जगह पर, मतलब ये जो x है वो कैपिटल X है, तो इसके जगह पे पुट कर देना है। 45 है तो x cos 45 और y sin 45, और y के जगह पे पुट कर देना है माइनस x sin 45 और y cos 45। अब पुट करके सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, हाँ विशाल आपका भी सही आ गया, तो आंसर आ जाएगा 25 x स्क्वायर प्लस 9 y स्क्वायर इक्वल टू 225, तो ये हो गया। चलिए ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा आप लोग, लगता है आ जाना चाहिए, नहीं आया तो बताइएगा हमको, ठीक है। किन्हीं को कुछ पूछना है? हम दोनों इक्वेशन को तोड़ रहे थे, पहले 2 इक्वेशन में, उसके बाद उस पे फॉर्मूला लगा रहे थे, इसलिए फिर उसको फिर वही इसलिए नहीं आ रहा था, अभी ये दिमाग में आया। अच्छा चलिए ठीक, चलिए तो एक क्वेश्चन जो है और कर लिया जाए। मान लीजिए, जाइए इसमें देते अपने मन से ही एक दिया जाए कि यहाँ पे जो हम दे रहे हैं क्वेश्चन, उसमें आपको एक मिनट, हाँ
कि इक्वेशन हो गया 3x² प्लस 2y² प्लस xy इक्वल टू 1। अब ये ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में है, ठीक है, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में है। अब इसको 45 डिग्री से रोटेट करेंगे तो क्या होगा सो बताइए, ठीक है। ये ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में आपको दिया हुआ है, अब इसको मैं 45 डिग्री से रोटेट कर रहा हूं, तो अब बताइए जो नया इक्वेशन होगा वो क्या होगा। कि if axes are turned through 45 degree then find the transform form of the equation 3x² plus 2y² plus xy equal to 1। बताएंगे पीयूष, अच्छा सर पीयूष का XY का टर्म बचा। हाँ आया है, xy तो आया है, xy का टर्म आया हुआ है। आदित्य आपका जो है मैच तो नहीं कर रहा है, अलग अलग आंसर है। मयंक आपका भी सबसे अलग है, मतलब किन्हीं का आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा है। सर इसका कैलकुलेशन में ही इतना 3/2 और 1/2 है कि सबका अलग आ रहा है। अच्छा तो उतना का तो जरूरत नहीं पड़ता, 2 साइड चला जाएगा सर और बाद में आ जाएगा। हाँ ये तो है, लेकिन जब बता रहे हैं तब तो अब हमको देखना पड़ेगा। चलिए हम भी शुरू करते हैं, देखते हैं। सर आप देखिए ना 1 मिनट। हाँ हाँ हम देख, आदित्य आपका जो है सर 2 मिनट सर हाँ 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 बनाइए बनाइए। हाँ अब तो मैच कर गया पीयूष के साथ, तो पहले क्या गड़बड़ किए सर थे। जल्दी हम मतलब लाइन सब छोड़ देते हैं, कैलकुलेशन सोचते हैं जल्दी मन में करते हैं तो गलत हो जाता है। ये तो अभी होगा। तो चलिए पीयूष और आदित्य आप दोनों का सर भेज रहे हैं सर 2 मिनट। आप दोनों का तो आ गया सही सही। जब दोनों का आ गया तो यही होना चाहिए, देखते हैं।
विशाल आपका भी आ गया, सही है विशाल, लेकिन मिस्टेक कम करते हैं, ये बात तो है। अच्छा, उसको सिंपलीफाई नहीं किए सर। हाँ 2 बस था ये। तब फाइनल हो गया, जब तीनों आदमी का आंसर यही एक ही आ गया तो यही आंसर है। अब तो ये फाइनल हो गया। भेजना है सर। भेजिए भेजिए। सर कैपिटल वाई का एक्स वाई का टर्म में आता ना सर? हाँ कैपिटल एक्स वाई का टर्म आएगा ना, क्योंकि स्मॉल ओरिजिन रिस्पेक्ट में तो दिया ही हुआ है आपको। सर तो आप स्मॉल लिखे हैं ना सर? हाँ हम स्मॉल लिखे हैं, आपको कैपिटल में लिखना है आंसर। अनुराग आपका और मयंक का आंसर एक जैसा हो गया, कि आपका और मयंक एकदम सेम टू सेम मिल रहा है। सर आप ही बना दीजिए। अच्छा एक मिनट नहीं 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 नहीं, सर टाई हो गया। देखते हैं ये तो एक अनुराग, अच्छा माइनस नहीं, अनुराग आपका भी नहीं मैच किया है, मयंक के साथ नहीं किया है, सबके साथ ही किया है एक्चुअली सब। नहीं अनुराग आपका भी सही है, सही है आपका भी, यही तो सब भेजे हैं, यही भेजे हैं। ठीक है अनुराग आपका भी सही है, तब तो हो गया यही अनुराग। तो देखिए आंसर जो आएगा आपका, एक मिनट, आंसर आएगा क्या वो लिख लीजिए आप लोग, कि आएगा 3 कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल वाई माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1, तो ये आएगा। यही आएगा। मयंक आपको पकड़ में आया कहाँ हुआ था मिस्टेक कि नहीं समझे? हाँ सर हमको लग रहा है एक जगह माइनस हो गया था। अच्छा गड़बड़ तो उधर ही उसके जगह ऐड हो गया। चलिए ठीक है ठीक, तो देख लीजिए सब और इसको ट्राई करिए। आपको पुट करना है बस स्मॉल एक्स का वैल्यू और कैपिटल सॉरी स्मॉल वाई का, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। सर हाँ बोलिए। सर ऊपर वाला का साइन सर वहाँ पर माइनस कर दीजिएगा सर। मतलब माइनस एक्स वाई सर ऊपर में सर, आप जो फर्स्ट वाली, यस सर, इसमें माइनस बोले थे हम, आप वहाँ पर प्लस लिखे हैं ना तो वहाँ माइनस होगा ना। ये तो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन, अच्छा हाँ ये आंसर है। चलिए ठीक है, तो प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन और आंसर कुछ ज्यादा ही सिमिलर नहीं है? ज्यादा ही सिमिलर है, हाँ एक में प्लस था दूसरा में माइनस हो गया, बस इतना ही चेंज हुआ। चलिए ये तो कुछ कहा जा सकता है। ठीक है, अब जो है हम बताने जा रहे हैं, ये तो हो गया रोटेशन। एक और बना ही लीजिए, तो एक काम करते हैं कि अगर हम मान लीजिए इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, इसको अगर हम रोटेट कर दें 45 डिग्री से, तो बताइए इक्वेशन क्या होगा। ये ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में है, इसको रोटेट कर दीजिए 45 डिग्री से, तो बताइए तो क्या होगा। या नहीं तो 45 मत कीजिए, इसको -π/4 से कर दीजिए, तो हाँ -π/4 से करिए, 45 नहीं -π/4, तब क्या आंसर आएगा। स्ट्रेट लाइन में ट्रिग्नोमेट्री आ गया। स्ट्रेट लाइन, वो तो ट्रिग्नो में सब कुछ मिक्स हो जाता है। आप तो यहाँ मैथ की बात कर रहे हैं। आप पढ़िए तो पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि अगर एक पंखा घूम रहा है ना, तो उसमें सब कुछ लग गया, कैसे घूमता है वो। अब तो अभी फिजिक्स नहीं पढ़े हैं तो पता नहीं चल रहा होगा, नहीं तो एक फैन अगर मूव कर रहा है तो उसमें सब कुछ आ गया। तो कहने का मतलब है स्टार्टिंग में धीरे धीरे अभी तो देख ही रहे हैं टेक्नोलॉजी कितना एडवांस हो गया है। जब आप इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पढ़िएगा तब तो और लगेगा
कि एक जो चिप बनता है उस चिप में समझिए लाखों ट्रांजिस्टर होते हैं, लाखों रजिस्टर होते हैं, और उतने से छोटे से चिप में आ जाता है। ये सब कैसे होता है? अभी चिप का बहुत शॉर्टेज चल रहा है। चिप वो इसलिए इंडिया में बनता नहीं है, यही तो है हम लोगों का। सर वो जो भेजे सर सर वर्ल्ड वाइड चल रहा है, वो कोविड की वजह से वो लोगों ने चेन ब्लॉक कर दिया था। हाँ नहीं बनाए तब तो होगा ही। आदित्य आपका सही है, पीयूष आपका गलत है। स्क्वायर है सर लास्ट में। हाँ समझ गए वो हम तो। आदित्य आपका सही है लेकिन पीयूष आपका गलत आ रहा है। ये इसलिए बता दिए अभी क्योंकि यही है हाइपरबोला। इस हाइपरबोला को अगर -π4 से रोटेट करेंगे तो एक दूसरा हाइपरबोला बनेगा। ठीक है, ये तो हाइपरबोला में पढ़ेंगे। क्या बोले सर, फिर से बोलिएगा। नहीं हाँ ये बोले हैं कि यही टॉपिक हाइपरबोला में पढ़ना है कि ये एक हाइपरबोला है, इसको रोटेट करेंगे -π4 से तो एक नया हाइपरबोला बनता है जिसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाँ सर, केमिस्ट्री वाले सर उस दिन बता रहे। हाँ वहाँ पर काम पड़ता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मतलब xy इक्वल टू यही ना 1, इसका बताए होंगे। हाँ सर, xy इक्वल टू 1। हाँ यही है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इसको रोटेट करेंगे तो इस फॉर्म में आएगा ये। इसका बताए होंगे ग्राफ कि y इक्वल टू 1/x, तो ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा। और क्या बता रहे थे, और कुछ बता रहे थे उसमें? केमिस्ट्री में क्या यूज होता है इसका, सो बताइए तो। सर एटॉमिक स्ट्रक्चर में ग्राफ बनाने में यूज आता है। अच्छा रिलेशन बनाने में इस्तेमाल होता है। चलिए पीयूष आपका तो गलत आ रहा है, इसका आंसर आना चाहिए। अभी बस एक ही आया क्या? हाँ अनुराग आपका भी आ गया। तो आदित्य और अनुराग आप दोनों का तो आ गया। और कोई भेज रहे हैं सर? सर पहला मैथ्स का सेशन है जिसमें अब तक गलत नहीं आया। हाँ आप अगर सही से करेंगे पेशेंस रख के तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। जल्दी मेन गलती क्या होता है, या तो हम ये सोच लें कि बहुत आसान है तो उस समय दिमाग रिलैक्स हो जाता है, या दूसरा जल्दी बनाने लगे। तो ये दो केस है जो गलती हो जाता है। और हम लोग भी देखते नहीं हैं, अब लिखेंगे कुछ भी लिखा जाता है, इसका मतलब क्या है कि दिमाग कहीं और है, अब मैं हाथ क्या कुछ काम कर रहा है। तो ये हो जाएगा कि लिखेंगे कुछ और, लिखा जाएगा कुछ और। तो दिमाग ही है वो, तो समझ ही रहे हैं, भाग जाएगा इधर उधर। विशाल आपका तो गलत आ गया, इसका आना चाहिए क्या विशाल, क्या पुट कर दिए? कुछ गलत पुट कर दिया आप। सिंपल तो यहाँ पर पुट करना है x + y/√2 और x - y/√2 का होल स्क्वायर, बस यही तो होगा कि ये -x आएगा ना। यहाँ पे क्या आया है, x - y की -x + y। सही है, सही है, ये क्वेश्चन यस सही है, सही है ना। तो अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2xy = a²। तो xy = a²/2, तो हो तो गया यही आंसर। सर और नीचे वाला 2 कहाँ गया सर, वो तो जाएगा ना? यस सर, सब्ट्रैक्शन में गलती हो गया, सॉरी। अच्छा क्या बोले हैं, नीचे का 2, नीचे 2 कहाँ गया? ये 2 √2 जो है। यस सर। ये सोचिए कहाँ गया, पता मिल जाएगा आंसर। अच्छा सर देखते हैं तो। हाँ देखिए। सर हाइपरबोला और पैराबोला में क्या डिफरेंस है? हाइपरबोला और पैराबोला में क्या डिफरेंस है, अभी बताएं तो समझ में आएगा कुछ। सर 4xy ना, जिसको काट कर 2xy सर फिगर ही बना के दिखा दीजिए। फिगर बना के दिखा दें? नहीं तो आपने ये क्वेश्चन क्यों पूछा, आपके मन में ये क्वेश्चन आया क्यों? तो पहले तो मैं वो सर आज तक समझ नहीं आ रहा कि हाइपरबोला होता क्या है, बस पढ़ रहे हैं इसलिए। अच्छा ये चीज है। वो तो हाइपरबोला जो है सो नहीं, एक्चुअली होता है ना, ये चीज है दोनों का सिमिलर होता है कि मान लीजिए हाइपरबोला होता है कुछ इस तरह से, ये हो गया हाइपरबोला, पैराबोला हो गया इस तरह से।
तो बच्चे क्या समझते हैं कि अच्छा इसका मतलब पैराबोला में एक होता है, हाइपरबोला में दो होता है, लेकिन गलत, ये कंसेप्ट नहीं है। पैराबोला में ये जो है ना, ये आपका लास्टली जाते जाते पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है, लेकिन हाइपरबोला में ऐसा नहीं होता है। हाइपरबोला में ये इसके पैरेलल जाएगा, इस लाइन के पैरेलल, जिसका नाम एसिम्प्टोट्स है, जो आगे पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है इसको ऐसे ना बना करके। सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में सर वो एक्स और वाई के पैरेलल ही हो जाता है ना फिर से? हाँ, मतलब वहाँ पर एसिम्प्टोट्स बोले ना, ये दोनों लाइन एसिम्प्टोट्स ही एक्सिस हो जाता है, ऐसा होता है हाइपरबोला, ठीक है। जबकि पैराबोला आपका ऐसे ही रहेगा। पैराबोला है ही आसान है। हाँ है ही, हाइपरबोला इजी टॉपिक नहीं है। पैराबोला पहला टॉपिक है कोनिक सेक्शन का, तो इजी है। हाइपरबोला लास्ट टॉपिक है तो हार्ड होगा ही। चलिए सब पढ़ेंगे आगे, अभी तो पहले स्ट्रेट लाइन देखा जाए, ठीक है। इसको आप लोग कर लीजिएगा, ये आ गया, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, जो आगे देखेंगे। अब आज जो बताने जा रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास एक लाइन है, ठीक है, जिसका इक्वेशन हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसके एक ही तरफ दो पॉइंट है, ठीक है, दो पॉइंट x1 y1 और b ले लीजिए x2 y2, दो पॉइंट। अब आपको बोला जाएगा कि आप इस लाइन xy पे एक ऐसा पॉइंट बताइए जहां से, इस लाइन पे एक ऐसा पॉइंट बताइए, ठीक है, ऐसा पॉइंट बताना है जिसको हम अगर P ले लें कि PA प्लस PB का लेंथ क्या हो, मिनिमम हो। समझ में आई बात? कि उस लाइन पे एक ऐसा पॉइंट P बताना है जिससे कि PA प्लस PB का लेंथ क्या हो, मिनिमम हो। समझ में आई बात? ये क्वेश्चन, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। हाँ बोलिए। बीचों बीच ले लेंगे। सर टॉपिक का नाम क्या है सर? हाँ वही तो बोले हैं, टॉपिक का नाम नहीं, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक बता रहा हूँ कि अगर एक ये लाइन है, ठीक है, उस लाइन पे एक पॉइंट खोजना है, क्योंकि आपको तो दो पॉइंट दिया रहेगा और एक लाइन दिया रहेगा, तो सबसे पहले पता करना होगा कि दोनों पॉइंट एक ही तरफ है कि नहीं है। हाँ बोलिए सर। वो दोनों के बीच में कोई भी पॉइंट रहेगा लाइन में तो बराबर ही ना डिस्टेंस पे होगा, मतलब बराबर ही ना सबका सम होगा। बराबर, मान लीजिए कि आप बोल रहे हैं कि बीच मतलब क्या, एक्स वाई के बीच में ले लें? नहीं सर, बीच में मतलब x1 और x2 के बीच में। x1 x2 के बीच में लेना पड़ेगा। तो आप ऐसा फिगर बना दिए तब ना, अगर मान लीजिए हम फिगर ऐसा बना दें, ऐसा कुछ बना दिए, ठीक है। हाँ सर समझ। अब A ले लिए यहाँ पे, B ले लिए यहाँ पे, ये हो गया x1 y1, या नहीं तो ऐसे भी कर दीजिए। सर मतलब उस लाइन पे उन दोनों के बीचों बीच अगर ले लें, तो इसमें कंसेप्ट क्या लगा रहे हैं, सुनो देखना पड़ेगा। क्यों ऐसा, क्यों आप ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि बीच में होना चाहिए? ऐसा कोई लॉजिक है? क्यों सोच रहे हैं ऐसा? दोनों हाइपोटेन्यूज लिटिल बिट स्मॉलर हो जाएगा, किसी एक की तरफ लेने पर कोई एक हाइपोटेन्यूज बहुत लंबा हो जाएगा। सर तो इसका AP इक्वल टू BP कर सकते हैं ना? AP इक्वल टू BP क्यों करेंगे? मेरा मन कैसे लिए, क्यों करेंगे? कोई लॉजिक? मतलब मिनिमम कब होता है? मान लीजिए दो लाइन सेक्शन, मिनिमम कब होता है? दोनों लाइन सेक्शन अगर है, दो लाइन सेगमेंट है मान लीजिए, दोनों का जब मिनिमम होता है। हाँ, जब ये दोनों मिनिमम कब होगा, ये सोचिए आप लोग। तो कंसेप्ट ये है कि दो लेंथ। हाँ बोलिए। या जब सर जब एरिया मिनिमम होगा सर, चाहे PA PB दोनों इक्वल हो या PA मैक्सिमम PB मिनिमम, PA मिनिमम PB मैक्सिमम तो बराबर ही हो जाएगा ना सम सर? ना ये सब कुछ नहीं है, अब मैं बताता हूँ। सर दोनों के नीचे का एरिया जब सबसे कम हो। नहीं, हम यहाँ लेंथ की बात कर रहे हैं, तो एरिया या कुछ नहीं। सिंपल सा मिनिमम तब होगा जब ये दोनों लाइन एक ही स्ट्रेट लाइन में आ जाए, ये दोनों सेगमेंट स्ट्रेट लाइन में आ जाए। क्या समझ में आई बात?
क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में कैसे आ सकता है? हाँ, तो वही सोचना है ना कि एक स्ट्रेट लाइन में कैसे आएगा। पहले ये समझ में आया कि अगर तीनों पॉइंट अगर एक लाइन में आ जाए तो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, क्योंकि अगर ट्रायंगल फॉर्म होगा तो बड़ा हो जाएगा ना। तो ये तीनों अगर कोलिनियर हो जाए तो भी जाके मिनिमम डिस्टेंस होगा। क्या ये कंसेप्ट सर ये तो होगा ही, लेकिन हम लोग इस केस के लिए सोच रहे थे। हाँ, तो अब वही सोचना है कि अब ये स्ट्रेट लाइन में कैसे आएगा। अब सोचिए कैसे आएगा सर। ग्राफ शिफ्ट करके, मतलब कैसे शिफ्ट करके बताइए। रोटेशन करेंगे सर, अगर तो पॉसिबल है सर, लाइन का रोटेशन। सर बी को शिफ्ट करेंगे एक ऐसे पॉइंट पे जो कि ए बी पे लाई कर रहा हो। और कोई? तो देखिए इसके लिए मैं बता, सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना एक मिनट प्लीज। हाँ वही बोले हैं कि क्वेश्चन तो वही है कि इस लाइन पे एक पॉइंट पता करना है कि जहां से एपी और पीबी का जो लेंथ होगा वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैंने बताया मिनिमम कब होगा, जब ए पी बी कोलिनियर हो जाए। ठीक है, कि ए पी बी कोलिनियर कब होगा, तो कोलिनियर करने के लिए तो आप जो बोले हैं ना अनुराग कि हम पी को यहाँ ले आएंगे, नहीं मतलब इधर को ही ले आएंगे। सर ऐसे पॉइंट पे कि वो ए बी की लाइन पर लाई कर रहा हो। हाँ यही ना बोले हैं, यहाँ ले आएंगे। ठीक है, तो ऐसा करने से देखिए ए पी और पी बी मिनिमम होगा तो ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब वो नहीं, लाइन पे और उधर हो तो फिर कैसे कोलिनियर क्या करेंगे सर? हाँ, तो अब देखिए मैं बताता हूँ कि कैसे बनेगा। तो इसके लिए क्या है, कोलिनियर करने के लिए या तो ए या तो बी किसी का इमेज निकाल लीजिए इस लाइन के अबाउट। ठीक है, अगर इसका इमेज मैं निकाल लूँ इस लाइन के अबाउट, ठीक है, और तब इसको मैं ज्वाइन कर दूं ऐसे, तो अब सर ये क्या गारंटी है कि उसके इमेज बीपी के स्ट्रेट लाइन में ही लाई करेगा? सर आप कंडीशन पूछ रहे थे। हाँ अब मैं बताता हूँ, क्योंकि जब ये मैं इमेज लूंगा तो ये लेंथ इक्वल टू ये लेंथ हो जाएगा, नहीं पी ए डैश हो जाएगा सर। हाँ सर कौन सा पॉइंट का इमेज लिए हैं सर? ए का पी ए इक्वल टू पी ए डैश हो जाएगा। ठीक है, तो लेंथ वाइज तो इक्वल हो गया। अब ए डैश पी बी कोलिनियर भी हो गया, तो इसका मतलब ये ही पॉइंट लेंगे तो आपका ए पी और पी बी मिनिमम होगा। तो आपको याद रखना है जब भी क्वेश्चन इस तरह से आए कि ए बी दो पॉइंट है एक लाइन के एक ही तरफ, तो बताइए इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो चाहे तो ए का चाहे तो बी का किसी का भी इमेज ले लीजिएगा, उसको बी से ज्वाइन कर दीजिएगा, तो यहाँ से अब बी मालूम है ए मालूम है, इक्वेशन निकल जाएगा, उसको इसके साथ सॉल्व कर देंगे तो ये पी का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। सर एपी और पी ए डैश तो इक्वल है, लेकिन ये कैसे गारंटी कर रहा है कि वो बीपी के लाइन पर ही लाई करेगा? बीपी के फाइंड करना है अनुराग। क्या बोले हैं? पी को निकालना है सर, वो समझा है कि सर पी पहले से गिवन है। पी कहाँ गिवन है, पी तो निकालना है हमको, समझ गए आप? हाँ हाँ समझ गया, ठीक है, ठीक ही पकड़े हैं अनुराग, समझ गए सर, समझ गए कि पी दिया हुआ है, पी तो निकालना ही है। ठीक है, तो ये प्रोसेस ए डैश का इमेज जहाँ आएगा उसको बी से ज्वाइन कर लेना। हाँ हाँ बस कि आपको इमेज निकाल लेना है और उस हिसाब से निकाल लेना है। एक तो ये कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट देखिए, दूसरा क्वेश्चन आएगा इस तरह से कि यह एक लाइन है और यहाँ पे फिर दो पॉइंट ए जो हो गया x1 y1 और b हो गया x2 y2। अब आपको फिर वही काम करना है, इक्वेशन लिख लीजिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब आपको करना क्या है, इस लाइन पे फिर एक्स वाई लाइन पे एक पॉइंट पता करना है P, जब अब क्या होगा कि ए पी माइनस पी बी माइनस, अब ये मैक्सिमम होना चाहिए। इसका लेंथ पहले था प्लस लिए थे तो मिनिमम, माइनस लेंगे तो मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि मिनिमम तो 0 हो जाएगा, मैक्सिमम होना चाहिए। अब बताइए इसके लिए क्या करेंगे। इसके लिए क्या किया जाए सर? हाँ
सर इससे मैक्सिमम करने के लिए हमें चाहिए कि पीवी मैक्सिमम साइज का हो और एपी शॉर्टेस्ट साइज का हो। तो वो पॉइंट को अगर डायरेक्टली ए के नीचे ले लेंगे तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट हो जाएगा और वहीं बीपी लॉन्गेस्ट हो जाएगा। चलिए और कोई कुछ बताएंगे? सर ऐसा कर सकते हैं क्या कि ए और बी से दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल करके कंपेयर कर लेंगे कौन सा छोटा है सर, फिर उसके बाद उस पॉइंट के बीच का निकाल लेंगे। तो अगर मान लीजिए आपको एक पॉइंट निकालना था, आप बोल रहे हैं कि परपेंडिकुलर ले लेंगे, ठीक है, यहाँ से ले लीजिए परपेंडिकुलर, यहाँ से ले लिया परपेंडिकुलर, तो यहाँ तो 2 पॉइंट मिल जाएगा हमको तो एक ही पॉइंट चाहिए ना। सर तो इसमें कंपेयर करेंगे जो सबसे शॉर्टेस्ट साइड होगा सर, उस पॉइंट से वो दूसरे पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तो वो वाला मतलब पॉइंट सर। आप बोल रहे हैं कि मान लीजिए ये छोटा दिख रहा है तो इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, ये बोल रहे हैं क्या? ये सर जो पॉइंट मिला है सर वही वाला होगा। ना 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 ना, ना। और कोई? अनुराग आप भी यही बोल रहे थे क्या? सर मैंने कहा था कि अगर बी के डायरेक्टली नीचे एक पॉइंट ले लें हाँ ताकि पी भी सबसे छोटा हो जाए और एपी मैक्सिमम साइज का हो जाए तो डिफरेंस बड़ा आएगा। ये मैक्सिमम साइज, ये तो फिक्स है ना, ए और बी तो फिक्स है, लाइन भी फिक्स है, तो वो सर सब। पी पॉइंट को मैं जस्ट बी के नीचे लूंगा। हाँ ठीक है। तो सर इससे होगा कि बीपी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया तो वो शॉर्टेस्ट होगा हाँ मान और लीजिए एपी लॉन्गेस्ट हाँ हाइपोटेन्यूस हो गया। तो एपी बहुत बड़े डिस्टेंस में से हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि बहुत छोटा डिस्टेंस सब्सट्रैक्ट हो, इसलिए वो डिफरेंस जो है वो मैक्सिमम आ जाए। ना ना ना, ऐसे तो होगा नहीं। हाँ फिर तो सर वह इन्फिनिटी पे भी हो जाएगा। क्या बोले हैं? हाँ तब तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी पे पर, भी। हाँ इन्फिनिटी पर भी हो जाएगा, यही तो बात है। तो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, मेन है वही कंसेप्ट स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। फिर हाँ सर अगर सर x1 x2 से बड़ा है तो a का इमेज लेंगे और अगर x2 x1 से बड़ा है तो b का इमेज लेंगे। ना ना ना, ये भी नहीं है सर हमको इसका यहाँ। कंडीशन क्या है हाँ उसमें जैसे कोलिनियर था? हाँ तो यहाँ भी स्ट्रेट लाइन होगा ना, यहाँ भी हमको ऐसे करना है कि स्ट्रेट लाइन में आ जाए, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में लेने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल आप इसको बढ़ाइए, जो आपने बोला था अनुराग पिछले वाले में, जहाँ कट करेगा, मान लीजिए यहाँ कट किया तो यही पॉइंट हो जाएगा, तो इसी पॉइंट से क्या होगा आपका, नहीं समझ आया सर। हाँ क्योंकि इस देखिए हम क्या किए, ए बी को लाइन मान के बढ़ाए जहाँ कट करेगा, तो अब इस यहाँ पे कट किया, वहाँ से देखिए ए पी और माइनस ये बी पी किसके इक्वल आना चाहिए था, ए बी, क्योंकि ए बी ही तो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, क्योंकि अगर ट्रायंगल बना तब क्या हो जाएगा, इन दोनों साइड का डिफरेंस इससे छोटा हो जाएगा ना ए बी से। क्या ये बात समझ आ रही है? यस सर। हाँ तो इसीलिए इसका मतलब ट्रायंगल नहीं फॉर्म होना चाहिए। ट्रायंगल कब नहीं फॉर्म होगा, जब यह एक हाँ सर एक स्ट्रेट, था क्लास 10th में कि कोई दो हाँ साइड का डिफरेंस तीसरे से छोटा होता है। हाँ हाँ, तो इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, ए बी को 2 पॉइंट लेकर के इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेंगे और उसको इसके साथ सॉल्व कर लेंगे, तो जो आएगा वही आंसर पी कहलाएगा। ठीक है, अब समझे आप लोग? सर ये सब हम लोग सोच क्या नहीं पाते हैं पहला बार में सर, एकदम खराब लगता है। नहीं कोई बात नहीं है, इसीलिए तो इतना टाइम क्योंकि दिए, हम लोग स्टूडेंट्स हैं। टाइम दिए ना, टाइम दिए कि आप दिमाग पे जोर डालिए कि ये सब चीज़ें याद रहे, ये सब स्टार्टिंग बिना बताए नहीं है आप बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब इसीलिए जो है जब तक पढ़े नहीं है, कहने का मतलब देखिए मालूम तो मान लीजिए ठीक है सब जो भी है, लेकिन जब तक आप पढ़े नहीं है तब तक नहीं बता सकते। तो इसलिए मैंने इतना क्वेश्चन, मैं डायरेक्ट बता देता ये सब होता है, इतना क्वेश्चन इसलिए पूछा कि आप अपने दिमाग पे जोर डालिए और उस गलत करिए, गलत करेंगे तो याद रहेगा, अच्छा सर ने ऐसा पूछा था तो मैंने गलत बताया था, तो ये सब कंसेप्ट याद रहेगा। तो इसीलिए मैंने इतना टाइम दिया। अब इस पे एक दो क्वेश्चन कर लिया जाए। तो क्वेश्चन लिखिए कि एक ये लाइन है, सर एक सेकंड, उसमें बहुत कुछ लिखा है नीचे ताकि याद है। हाँ हाँ लिख लीजिए, वैसे ये अरिहंत में भी है तो आप पढ़ भी लीजिएगा आप लोग, ये कंसेप्ट अरिहंत में दिया हुआ है तो उसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा सर बुक से कॉन्सेप्ट पढ़ने में सर ज्यादा समझ में नहीं आ पाता है।
हाँ, बुक से क्या होता है ना, देखिए बुक से तो लिखता राइटर सही है, हम लोग चाहते हैं ना एक ही दिन में सब पढ़ लें, इसीलिए बुक से नहीं समझ में आता है। नहीं तो आप बुक पढ़िए, एक ही हम थोड़ा सा करके नहीं पढ़। सर, हाँ बोलिए। सर बुक का लैंग्वेज सर सिंपल नहीं लगता है सर, और समझाते हैं तो सिंपल समझ आता है सर। बुक बहुत नहीं, वो क्या होता है ना, जब हम समझाते हैं तो पूरा ध्यान देते हैं समझने पे, और जब बुक पढ़ते हैं तो आधा दिमाग बुक पे होता है, आधा दिमाग कहीं और होता है, इसलिए नहीं समझ सर में आता। एक्चुअली पढ़ने पर सर पहले ही पता रहता है कि आगे क्या आने वाला है, इसलिए सर थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। देखो देखिए, हाँ वो क्या है ना, वो डिफिकल्ट तो है बुक से पढ़ के समझना, वो थोड़ा सा है, लेकिन अगर आपने समझने लगे बुक से पढ़ के तो आपसे फिर अच्छा कोई नहीं हो सकता है, लेकिन जब तक नहीं आया है तब तक कोशिश किया जाए, यही बात है। हाँ सर, ये बात आप सही बोले कि फिजिक्स केमिस्ट्री में जैसे लगता है कि ज्यादा पढ़ लेते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा थ्योरी टाइप रहता है, मैथ्स में रहता है कि यस सर। एक ही पेज को बार बार पढ़ेंगे तब कॉन्सेप्ट समझ में कम आता है। समझ में आएगा, हाँ, मैथ इसलिए में। हाँ सर, कम कम एक से पढ़ना चाहिए। कर रहे थे ना सर, हाँ, 1-2 बार में नहीं हुआ ना सर, फिर से जो दिया हुआ था उसको खुद से कैलकुलेशन पढ़ के नहीं, उसको लिख लिख के देखो। हाँ उसको लगा- देखिए मेन होता है ना कि टारगेट रखते हैं कि हम बहुत पढ़ेंगे, तो बहुत पढ़ेंगे, आप मैथ में एक पेज पढ़ेंगे तो मजा ही नहीं आएगा, तो आप तो एक पेज पढ़ेंगे नहीं, 2-4 पेज पढ़ेंगे, तो क्या होगा, आपका स्पीड पढ़ने का बहुत तेज होगा। अब तेज जब ये होगा तो आपका सब कुछ गायब हो जाएगा, वो दिमाग में कुछ जाएगा ही नहीं। तो ये चीजें हैं, इसीलिए कहा गया है कि जो भी थ्योरी नहीं समझ में आए ना उसको लिखा करिए। लिखने से हमने देखा है कि हमको भी जब पढ़ते थे नहीं समझ में आता था, मैंने लिखना शुरू किया तो हर एक कंसेप्ट समझ में आया, बुक का भी सब कुछ। तो कहने का मतलब लेकिन है। सर इससे बहुत डिले हो जाता है सर, 1-1 घंटा में समझने जाते हैं ना तो हाँ एक एक हाँ पढ़ना होता है सर। हाँ, वो तो है ही, अब जब भी आप खुद से करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, हम बता दिए तो जल्दी होगा, ये बात तो है ही कि मतलब इसको पढ़ने जाइएगा तो 4 पेज 5 पेज दिया हुआ है, अब उसको अपना पढ़ने का समझने में हालत खराब हो जाएगा, तो इसलिए मैंने बता दिया है, मैंने बोला है कि और थोड़ा सा सर मैथ्स में थ्योरी से कम सॉल्व एग्जाम्पल से ज्यादा समझ आता है, हाँ, मेन वही है ना, तो इसीलिए जो है मैथ में है ही और ना, देखिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री में उल्टा हो जाता है, उसमें क्वेश्चन देख के कंफ्यूज होते हैं। वहाँ पे मेन है कि वहाँ पे जो फिजिक्स में हो जाता है कि आपको पहले तो क्वेश्चन समझना पड़ता है, ऐसे ये ऑर्गेनिक में चाहिए, और कोऑर्डिनेट में भी वही चीज़ है, जैसा फिजिक्स में आपका है कि पहले क्वेश्चन लैंग्वेज, आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, आपको पहले उसका लैंग्वेज पकड़ना होगा, क्या कह रहा है, उसके बेसिस पे बनेगा। चलिए 1-2 क्वेश्चन कर देते हैं, ज़्यादा टाइम हो रहा है फिर तो आप लोग भी लेट हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए कि मान लेते हैं एक ये लाइन है। सर हाँ, सर आज का वीओडी सर ऑन कर दीजिएगा। वीओडी तो वही मिल जाएगा आपको, लिंक हम भेज देंगे। एक मिनट, 2 और ये रुक जाइए, ये 2 और लिख लीजिए 2 और 5, ठीक है। अब आपको इस पर एक पॉइंट P बताना है, जबकि PA प्लस PB क्या हो, मिनिमम हो, तो बताइए P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। सर लेकिन इसमें लास्ट में डिस्टेंस फार्मूला भी लगाना पड़ेगा ना सर? पॉइंट निकालना है ना, डिस्टेंस क्यों लगाना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। हाँ सर। जाता है, टाइम ही तो सब कुछ है। दुर्गा पूजा आ गया नहीं पढ़ेंगे, दीपावली आ गया नहीं पढ़ेंगे, टाइम कितना मिलेगा।
सब हमारे हाथ में है ही नहीं, हमको बस क्लास लेना है, आगे डिसीजन जो होता है वो दूसरे कोई लेते हैं। सर चेक कीजिएगा। चलिए आंसर तो मालूम नहीं है, भेजिए। तो इसीलिए जो भी डिसीजन हो, आपका काम है पढ़ते रहना, मेरा काम है पढ़ाते रहना, बस ये बात समझिए। इसलिए उस पर दिमाग ना आप लगाइए ना, क्योंकि मान लीजिए अभी हम कुछ बोल दें और वो ना हो तो आपको भी लगेगा सर बोले थे ऐसा हुआ नहीं, और आप भी कुछ अभी सोच लें वो होना तो आपको भी तकलीफ थोड़ा सा होगा। तो इसीलिए जो अपने हाथ में ना हो उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। आपके हाथ में है पढ़ना, बस पढ़ते रहिए। जैसे कहा गया है ना कि आपके हाथ में परिणाम नहीं है, हाँ आप वर्क कर सकते हैं, होगा क्या ये कौन जान सकता है। तो बस आप काम करते रहिए, IIT होना होगा हो जाएगा, नहीं होगा तो अगर हैबिट है काम करने का तो जिस फील्ड में जाएंगे उसी में इतिहास रच देंगे। तो काम करते रहिए, बस आपका वो मकसद है। नहीं तो आदमी जानते हैं, पहले ही बोले कि ज़्यादा फेल क्यों होता है, कि वो काम कम करेगा, परिणाम ज़्यादा सोचेगा। सर ये तो लगता है नहीं ठीक से समझे सर, नहीं हो रहा। अच्छा एक सर मिनट, एक्चुअली मेरा आंसर थोड़ा प्रॉब्लम है सर, वो फिर से भेजेंगे सर को। ठीक है एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, एक मैं कॉल आ रहा है। इसको तब ट्राई करिए, इस पे होगा तो क्वेश्चन जो है देखते हैं, अगले क्लास में कुछ और करवा देंगे। सर ठीक है, ए डैश का कोऑर्डिनेट आ गया, फिर क्या करें? इक्वेशन आप निकाल लीजिए A-B, ठीक है, इसका इमेज निकाल लिए होंगे, इमेज के साथ A-B का इक्वेशन निकाल लीजिए, और इसको सॉल्व कर लीजिए। और लेकिन वैसे जो कौन सर इक्वेशन कैसे निकाले? 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म से तो स्लोप निकलेगा ना, और 2 पॉइंट फॉर्म से इस इक्वेशन में निकलता है। हाँ तो देखिए पीयूष जो आंसर भेजे हैं, पीयूष आप बदल दिए। यस सर, वो गलती से थोड़ा गलती हो गया था। अच्छा तब तो नहीं कहा जा सकता। सर इमेज निकालने के बाद ये अच्छा बोला, गलती से गलती हो गया सर। उसके बाद सर हाँ इमेज लाइन का इक्वेशन निकालने के बाद इसके साथ सॉल्व कर लीजिए, यस ओ सर, अच्छा इसके साथ सॉल्व कर लीजिए। सर कल भी लीजिएगा क्या एक्स्ट्रा क्लास? ना कल नहीं, परसों तो क्लास है ही ना, कल नहीं लेंगे क्योंकि कल ऑलरेडी मेरा शाम में क्लास है, और एक्चुअली 12 का सिलेबस पीछे है। सर सुबह में ले लीजिए। 12 का सिलेबस देखेंगे तो सुबह में भी सर, सुबह में ले सकते हैं, देखते हैं, अभी हम श्योर नहीं कहेंगे क्योंकि तो ले लीजिए ना, हम लोग आ जाएंगे। देख लेते हैं क्योंकि ज़्यादा हो जा रहा है, तो इतना क्लास हो देखिए के, सर जो कीजिएगा सर। हाँ वो मैसेज हम देख लेंगे। चलिए इसका जो आंसर है आपका, क्या बोलते हैं, ये आप पीयूष बोल रहे हैं 4/3, 2, तो आप लोग देख लीजिएगा 4/3, 1 मिनट, 2 ये बोल रहे हैं पीयूष। तो आप लोगों का आता है कि नहीं देख लीजिएगा, नहीं तो हम देखेंगे और बनाइए, अगर सबका आ जाए तो सब आंसर अपना अपना भेज दीजिएगा हमको व्हाट्सएप पे रात में ही, कि हम देख लेंगे। 1 सेकंड रुकिए ना, अभी बना देते हैं। अच्छा तो बनाइए, रुक जाते हैं। आप लोग जो है ट्राई करिए, क्योंकि अब रहने दीजिए। लेकिन सब आंसर भेजिएगा, ठीक है। विशाल बना रहे हैं ना? यस सर। हाँ बना के भेजिएगा आंसर, देखते हैं क्या आता है।